हेलो एवरीवन, मैं हूं भरत कुमार और आप सबका स्वागत है केपी कॉलेज ऑफ आर्ट्स एंड साइंस की यूट्यूब क्लास में। हम देख रहे हैं यहाँ पे बीए सेकंड ईयर सब्जेक्ट है पॉलिटिकल साइंस। और पॉलिटिकल साइंस में भी आप ध्यान रखेंगे, हम ये बीए सेकंड ईयर का राजनीति विज्ञान का सेकंड पेपर देख रहे हैं और सेकंड पेपर में भी लेसन है 7 और 7 का 2 पार्ट है। आपने देखा होगा या फिर पहले भी एग्जाम में कहीं नहीं सुना होगा या 12th में भी जाना होगा कि 3 समझौतावादी विचारक हैं, जॉन लॉक, रूसो, ठीक है ना, और हॉब्स। तो आज हम देख रहे हैं जीन जैक्स रूसो के अकॉर्डिंग सामाजिक समझौता, यानी उन्होंने जो सामाजिक समझौता सिद्धांत दिया है तो उसका हम यहाँ पे आधार देखेंगे, उसके बारे में ऐसा समझेंगे जैसा आपके दिमाग में कभी भूलोगे नहीं। कहने का मतलब है कि आज ये अच्छे से जान लीजिए, कतई नहीं भूलोगे अगर आपने बहुत अच्छे से ये वीडियो एंड तक देख लिया है। और इसको अपने फ्रेंड्स को ज़रूर शेयर करें क्योंकि ज्ञान बांटने से ही बढ़ता है। तो और जब आपको किसी चीज़ को लेकर अगर तत्पर हैं तो उस चीज़ को बड़े धैर्य से और कहते हैं सहनशीलता से एकदम सही तरह से ढंग से अगर बैठ के पढ़ेंगे समझेंगे तो चीज़ आराम से इजी हो जाती है। और पॉलिटिकल का विशेष ध्यान रखेंगे आप सभी कि जब भी आप पॉलिटिकल सब्जेक्ट को पढ़ रहे हैं तो एक चीज़ ध्यान रखना है कि जो समझ लिया है या जो पढ़ लिया है ना उसको आप नोटेड करें, पॉइंट नोट भी करें क्योंकि पुनः दोहरान के वो काम आते हैं। तो यही पॉलिटिकल साइंस का यही गोल्डन रूल्स है, जो आपने समझ लिया उसको नोट कर दीजिए और बिना लिखे तो आप ज़्यादा समय तक कोई चीज़ें नहीं याद रख पाते हो। तो बैक टू अपने टॉपिक पे आते हैं और देखिए, तो जीन जैक्स रूसो का सामाजिक समझौता सिद्धांत। तो इससे पहले सामाजिक समझौते के बारे में हॉब्स के हमने विचार पढ़े हैं इसी चैनल पर और फिर हमने लॉक के विचार पढ़े। तो सबसे पहले हम यहाँ पे ये पढ़ते हैं कि सामाजिक समझौते से पहले प्राकृतिक अवस्था थी। तो जैसे कि हमने अलग अलग विचारों के यहाँ पे पढ़े हैं समझौतावादी विचारक, तो अब हम देखते हैं कि रूसो के अकॉर्डिंग सामाजिक प्राकृतिक अवस्था कैसी थी। प्राकृतिक अवस्था, ये चीज़ ध्यान रखेंगे क्योंकि सामाजिक समझौता होने से पहले अकॉर्डिंग रूसो कहता है कि लोग सामाजिक समझौता करने से पहले प्राकृतिक अवस्था के दौरान गुजर रहे थे। अब हम यहाँ पे देखेंगे कि रूसो ने प्राकृतिक अवस्था का वर्णन कैसे किया है। तो अगर आपको पता है हॉब्स ने क्या कहा था, हॉब्स ने कहा था कि प्राकृतिक अवस्था में लोग है ना पशु तुल्य थे लेकिन आपस में झगड़ते बहुत थे, नेगेटिव से स्वार्थी थे। जबकि लॉक ने कहा कि नहीं, व्यक्ति तो बहुत ही बढ़िया, शांत प्रिय और दूसरों की मदद करने वाला था। कौन सी का अवस्था की बात करें हम, प्राकृतिक अवस्था की। जबकि जीन जैक्स रूसो ने कहा कि इस अवस्था में जो ये कह सकते हैं कि मनुष्य है ना, इस अवस्था में मनुष्य है वो पशु के समान निर्दोष, पशु के समान निर्दोष, कहने का मतलब नोबल सेवेज था। नोबल सेवेज यानी कह सकते हैं कि यहाँ पे कंडीशन ये आ जाती है उत्कृष्ट जंगली, इसको हम यहाँ पे नाम देते हैं उत्कृष्ट जंगली। आप समझ रहे हैं ना, यानी प्राकृतिक अवस्था के अंतर्गत मनुष्य पशु तुल्य था, लेकिन पशु तुल्य का यहाँ पे ये मतलब है कि वह निर्दोष था, सही गलत का उसे पता नहीं था और वो पशु तुल्य आचरण करता था, यानी पूरी तरह से स्वतंत्र था। पूरी तरह से क्या था, पशु तुल्य। और जंगली पशु कैसे विचरण करता है, स्वतंत्र अवस्था, यानी पशु तुल्य ऐसे ही किसी के ऊपर, यानी इसके ऊपर कोई बंदिश नहीं थी, यहाँ पे ये कह रहा है। और जैसे जंगली में कोई पशु कैसे घूमता है वैसे ही था, वैसे पूरी तरह से अपने विचरण करने के अधिकार, या कह सकते हैं कि यहाँ पे इस तरह से जैसे अभी आप देखते हैं जंगल में कोई पशु ऐसे कोई घूमता है तो वह पूरी तरह से स्वतंत्र होता है, इस तरह से वह अपना जहाँ जाए घूम सकता है, वो उनका सुखीपूर्ण जीवन होता है। तो प्राकृतिक अवस्था में यानी आदिम अवस्था, यहाँ पे यही एक और दूसरा नाम देते हैं इसको, प्राकृतिक अवस्था को हम यहाँ पे नाम देते हैं आदिम अवस्था। ठीक है, ये ऐसे बहुत सारे वर्ड दे रहा हूँ जिससे आपको समझ में आ जाए कि जीन जैक्स रूसो ने प्राकृतिक अवस्था में मनुष्य को क्या माना, मनुष्य को माना है कि मनुष्य उस समय नैतिकता के विचारों से रहित। अब ये चीज़ ध्यान रखना, नैतिकता कब आती है, जब व्यक्ति कोई समाज में रहता है। तो जब ये पशु के समान विचरण करता था जंगल में, तो इसका हम ये मतलब कहें कि इसमें नैतिकता नहीं थी, नैतिक तत्वों रहित,
यानी नैतिक गुण नहीं थे कि नैतिक समाज में होते हैं तो ये ऐसे जो कि पशु कोई रहता है जंगल में तो उसमें कैसे रहता है, वो ऐसे ही घूमता है और वह कोई समझता मतलब नहीं है कि क्या गलत से क्या सही है, बट ये समझता है कि मैं जो जी रहा है जैसे जी रहा है वो खुशी से जी रहा है, ठीक है ना। और नैतिकता का कोई बोध नहीं होता उसे, नैतिकता का कोई बोध नहीं होता है और वह अपना जीवन यापन करता रहता है और सुखीपूर्ण रहता है उस स्वतंत्र खुले वातावरण में। तो इसको यहाँ पे कहा गया है उत्कृष्ट जंगली अवस्था थी। जंगल में भी वह रहता था लेकिन वह एक सभ्य कहते हैं ना मस्त खुशी रहता था, उस तरह की अवस्था थी। तो इंग्लिश में कहा गया नोबल सेवज, और इसका एक और भी नाम दिया गया है आदर्श बर्बर। बर्बर यानी जंगली और आदर्श यानी ऐसी अवस्था जहाँ पे खून खराबानी लोग अपने हिसाब से स्वतंत्र विचरण करते हैं। तो आदर्श बर्बर ये वर्ड भी आप ध्यान रखेंगे, आदर्श बर्बर अवस्था थी। तो आई थिंक आप समझ गए होंगे जीन जैक्स रूसो ने मनुष्य की प्राकृतिक अवस्था को कैसे डिफाइन किया है। तो क्लियर हो गया, यहाँ पे समझ आ गया होगा। यानी इस तरह की जब अवस्था थी, ठीक है ना, वो अवस्था किस अकॉर्डिंग बताई गई, यानी मनुष्य की प्राकृतिक अवस्था में ये विशेषता किसने बताई है, जीन जैक्स रूसो ने बताई है। और इससे पहले जैसे भी मैंने बताया तो हॉब्स ने क्या कहा था, हॉब्स ने कहा था कि व्यक्ति पशु तुल्य तो था लेकिन बहुत ही असभ्य था और हमेशा झगड़े करता था, स्वार्थी था, ठीक है ना, मतलब बहुत ही नेगेटिव चीज़ बारे में कहा था। और रूसो के बाद जॉन लॉक ने उसके पॉजिटिव व्यूज़ को बहुत ज़्यादा महत्व दिया कि बहुत अच्छा था, दयालु था, सभ्य था। लेकिन यहाँ पे जीन जैक्स रूसो ने एक अलग ही बात कही है कि वो पशु तुल्य था लेकिन एक तरह से पशु कैसे सामान्य जंगल में विचरण करता है वैसी अवस्था में हुआ करता था। तो यहाँ पे वर्ड दे दिया, बस आपको इस तरह से ध्यान रखना समझ में आ जाएगा। अब नेक्स्ट हम बात करते हैं, जब इस तरह की अवस्था थी तब समझौता अनुबंध क्या हुआ, ठीक है ना। नेक्स्ट हम आगे देखते हैं, आपको ध्यान रखना है। प्राकृतिक अवस्था आपने समझ लिया अच्छे से, अनुबंधन या हम कहें समझौता, ठीक है। अभी देखो, अभी इस तरह की अवस्था थी तो समझौता क्यों हुआ, क्यों उनको समाज की तरह समझौता करने की जरूरत पड़ी। तो सिंपल सा एक तरह से स्टोरी लाइन की तरह ध्यान रखना है कि जैसे यहाँ पे लोग ऐसे खुले विचरण से जंगलों में से कैसे घूमते वैसे घूम रहे थे, आदिम अवस्था कैसी थी, बस वो यहाँ पे डिफाइन की है। तो हुआ क्या, जब ऐसी अवस्था थी तो उस समय धीरे धीरे कुछ परिवर्तन हुआ। अब परिवर्तन क्या हुआ कि लोगों की जनसंख्या बढ़ने लगी, जैसे जंगल था तो उस जंगल में ज़्यादा लोग आने लगे, यानी ज़्यादा पशु हो गए। तो इस यहाँ पे बात करें हम पशुओं के, अगर पशुओं की ना बात करके हम मानव की बात करें तो एक क्षेत्र था वहाँ पे धीरे धीरे मानव जनसंख्या बढ़ने लगी। तो मानव जनसंख्या बढ़ने लगी तो उसके साथ साथ ही जलवायु परिवर्तन होने लगे और लोग धीरे धीरे अलग अलग विचरण भी अलग अलग रहने लगे। तो इस वजह से प्राकृतिक अवस्था समाप्त होने का रीजन क्या, पहले हम इस समझौते की अनुबंध की पहले हम देखते हैं कि ये प्राकृतिक जो अवस्था थी ये समाप्त क्यों हुई, क्यों प्राकृतिक अवस्था समाप्त हुई और लोगों को समझौता करना पड़ा। तो वो हम देखते हैं। इसका मतलब ये था कि समाप्त होने का मतलब प्राकृतिक अवस्था में संपत्ति का उत्पन्न होना। किसका उत्पन्न होना, संपत्ति का उत्पन्न होना। यानी रूसो ने कहा है कि प्राकृतिक अवस्था को संपत्ति नाम का एक सांप है वो डच गया। कौन सा सांप, संपत्ति नाम का। यानी लोगों को जब ऐसे जी रहे थे ना तो उसको कोई स्वार्थ नहीं था, लेकिन धीरे धीरे जब जनसंख्या बढ़ने लगी तो कोई लोग समझने लगे कि मैं इस ज़मीन पर हक कर लेता हूँ तो मेरे बच्चे ही ज़मीन पर रहेंगे। और धीरे धीरे भी वो कहने का मैं इसमें बच्चों को सुधारूंगा, मेरा खुद का अच्छा बनाऊंगा, यानी डेवलपमेंट खुद को चाहता है। तो उनके मन में संग्रह की भावना आने लगी, संपत्ति संग्रह की भावना आने लगी। तो इस तरह से धीरे धीरे लोगों में संपत्ति दिमाग में बैठ गई। यानी संपत्ति का नाम आता है तो लोग हैं कैसे होते हैं, मतलबी होते हैं कि नहीं होते। आप भी पता होगा जब संपत्ति की बात आती है तो लोग भाई बहन रिश्ता मतलब कोई नहीं समझते हैं। संपत्ति की बात आती है, ज़मीन की बात आती है तो यहाँ पे रिश्ते नाते सब दरकिनार ट्र 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 हो जाते हैं। तो यही बात यहाँ पे मैं बता रहा हूँ कि संपत्ति नाम का एक ऐसा सांप आया, जॉन रूसो कहता है कि उसने व्यक्ति की प्राकृतिक अवस्था को समाप्त कर दिया और संपत्ति के उत्पन्न होने से लोगों में संग्रह की भावना आने लगी और धीरे धीरे जो मनुष्य में, सभ्य मनुष्य में जो गुण होते हैं वो गुण यहाँ पे उत्पन्न होने लग गए थे। यानी प्राकृतिक अवस्था में सुख शांति नष्ट होने का कारण क्या था, व्यक्तिगत संपत्ति। यहाँ पे संपत्ति बताइए, संपत्ति में भी ध्यान रखना है, व्यक्तिगत संपत्ति है।
व्यक्तिगत संपत्ति उत्पन्न होने से लोगों में ये जो शांति सुखमय अवस्था थी ना उस समय की, क्योंकि देखो इस तरह की अवस्था है, ये मनुष्य जंगल में रहना उनके लिए तो सुखीपूर्ण हो गई ना, ये सुख की अवस्था थी। लेकिन धीरे धीरे ये ऐसा दौर आया कि लोगों की जनसंख्या बढ़ने लगी तो लोगों में संपत्ति तत्व भी मौजूद होने लगा। तो इस वजह से संपत्ति रूपी सर्प मानव समाज में पैदा हो गया, उसका सुखी शांतिपूर्ण जीवन है वो काफूर हो गया। किसने कहा? रूसो ने कहा। व्यक्तिगत संपत्ति की इस धारणा के कारण प्राकृतिक अवस्था में तीव्र संघर्ष आरंभ हो गया। अब मैंने ज़मीन ले ली, मान लीजिए जहाँ पे मैंने ज़मीन ले ली, किसी और ने ज़मीन ले ली, फिर वो ज़मीन और संपत्ति के लिए एक दूसरे के आपस में टकराने लगे। जैसे पहले की अवस्था धीरे धीरे लोगों में संघर्ष की भावना है, ज़मीन ये मेरी ज़मीन है, मेरी ज़मीन है, ये मेरा है, ये मेरा है, ऐसे करके लोग फिर आपस में संघर्ष करने लगे। क्या करने लगे? संघर्ष। तो फिर प्राकृतिक अवस्था से लोग किस ओर आए? संपत्ति की ओर। संपत्ति से लोग आपस में भिड़ने लगे, आपस में उनका शांतिपूर्ण सुख में जो था उस समय का जो विचरण वो समाप्त तार होने लग गया। और इस तरह से फिर धीरे धीरे दो वर्ग बन गए। क्या हो गए? संपत्ति के उत्पन्न होने से एक तो हो गया गरीब वर्ग और इधर हो गए अमीर वर्ग। क्या हो गया? अमीर। तो इस तरह से ये इनको दबाव में रखने लगे और ये फिर इनको प्रभाव कम करने के लिए इनके प्रति क्या करने? षड्यंत्र करने लगे और चोरी लूट मार वगैरह ये जो कहते हैं ना वो चीज़ सब होने लगी। यानी लूट खसोट चोरी हत्या और अन्य अपराधों का ये सिलसिला शुरू हो गया जब संपत्ति और अपने कहते हैं सेल्फिश की जो भावना धीरे धीरे आने लगी तो ऐसा होने लग गया। तो इस वजह से ये प्राकृतिक अवस्था, कहने का मतलब है कि रूसो ये कहता है कि संभवतः ऐसी अवस्था आई होगी, हम भी ऐसा बिलीव करते कि हाँ ऐसा हुआ होगा। तो इसलिए उन्होंने कहा कि ये प्राकृतिक अवस्था थी और उसका कारण ये था कि व्यक्तिगत संपत्ति उत्पन्न हुई और लोगों का जो जीवन है वो समाप्त होने लग गया, यानी सुखीपूर्ण जीवन समाप्त होने लग गया। अब आगे हम बढ़ते हैं कि इस तरह की जब व्यवस्था होने लगी तो तब लोगों को महसूस हुआ कि अब हमें समझौता करना चाहिए, यानी अब हमें एक ऐसी शक्ति की ज़रूरत है जो सही गलत को समझा सके और एक अच्छा वातावरण बना सके। होता है ना कि बाहर ऐसी जब व्यवस्था होती है तो हम भी चाहते हैं कि शांति हो जाए, कि पर यार ऐसे क्या कब तक चलेगा। तब उनको महसूस हुआ कि अब हमें एक ऐसी व्यवस्था को अपनाना चाहिए जहाँ पर सभी अच्छा जीवन यापन कर सके। तब उनको ज़रूरत पड़ी और उस ज़रूरत को हम यहाँ पे कहेंगे अनुबंध या सामाजिक समझौता। समझ रहे हैं ना? तो ये भी बता दिया कि क्या कंडीशन थी और कंडीशन कैसे खत्म हुई। अब समझौता हो रहा है। क्या हो रहा है? समझौते। अब हम यहाँ पे देखेंगे समझौता कैसे हुआ और किस प्रकार का ये इसमें कंडीशन थी वो जानना जरूरी है। तो सबसे पहले ध्यान रखना है कि सभी व्यक्ति एक स्थान पर एकत्रित होते हैं। अकॉर्डिंग टू रूसो सब एक स्थान पर एकत्रित होते हैं, उसके द्वारा अपने समस्त अधिकारों का समर्पण होता है। लोगों द्वारा अपने जो अधिकार होते हैं ना, समस्त अधिकार, ये समस्त जो अधिकार है उनका क्या करते हैं? ये समर्पण करते हैं। समर्पण करते हैं और समर्पण करके ये समर्पण किसको करते हैं? समाज को। किसको करते हैं? समाज को। यहाँ पे किसी एक व्यक्ति विशेष को ये समर्पण भाव नहीं दे रहे, यहाँ पे कह रहे हैं हम अपनी ये जो जितनी भी कह सकते लोगों के जो समस्त अधिकार हुआ करते थे वे सभी अधिकारों का वो त्याग करते, समर्पण करते। किसके हित में? समाज के हित में। तो अब यहाँ पे ध्यान रखेंगे मानव समाज के लिए ये समर्पण हुआ है। किसके लिए हुआ? मानव समाज के लिए। और समझौते के परिणाम स्वरूप संपूर्ण समाज की एक इच्छा उत्पन्न होती है। और समाज को क्या ना, तो ये समाज को यहाँ पे नाम दिया है सामान्य इच्छा। यानी एक चीज समझ लीजिए कि सब लोग दुखीपूर्ण जीवन जी रहे हैं, तो उन्होंने कहा कि अब हम अपने जो भी अधिकार है सब एक समुदाय को सौंप देते हैं और वो हमारे लिए कार्य व्यवस्था करेगा। यानी हमने समाज को सौंपे और सभी ने ये सौंपे, सभी ने अपनी इच्छाओं को समर्पण किया। किसको? क्या? समाज को। तो सभी ने जो अपनी इच्छाएं वो त्याग दी और जिसको समाज को दी, तो उस समाज में उस अधिकार को हम यहाँ पे नाम ले रहे हैं, उस शक्ति को नाम ले रहे हैं सामान्य इच्छा। तो वो सबकी इच्छा क्या हो गई? सामान्य इच्छा हो गई। और इस तरह से वो सामान्य इच्छा है वह लोगों के लिए काम करती है। एक यानी व्यक्तिगत एक सामान्य इच्छा होती है जिसमें सभी लोगों के सही हित में कार्य किया जाता है। तो अब प्रश्न ये आ जाए
कि किस विद्वान ने सामान्य इच्छा जैसा कोई तत्व विदित है उसका वर्णन किया है, तो ध्यान रखना जीन जैक्स रूसो, यानी सामाजिक समझौते के तहत रूसो ने सामान्य इच्छा जैसे शब्द की अभिव्यक्ति की है। यानी एक सब ने अपनी कह सकते कि अधिकार वगैरह हैं वो समाज को सौंपे, तो समाज में वो सामान्य इच्छा का रूप होता है। अब ध्यान रखें, रूसो ने आगे कहा है कि प्रत्येक अपने व्यक्तित्व और अपनी पूर्ण शक्ति को सामान्य प्रयोग के लिए सामान्य इच्छा के सर्वोच्च निर्देशन के रूप में अधीन समर्पित कर देते हैं। यानी अपनी सब इच्छाएं वो सामान्य इच्छा को सौंप दी और उनसे कहा कि आप जैसा आप नियम विधान करेंगे उसी अकॉर्डिंग हम अपनी कार्य व्यवस्था इच्छाओं को चलाएंगे। यानी हमारे ऊपर सामान्य इच्छा, सामान्य सबकी इच्छा इकट्ठे हुए सामान्य इच्छा होगी और सबके हित के लिए काम करती है, इसलिए उसको कहेंगे सामान्य इच्छा। तो इसके अकॉर्डिंग ये काम करेंगे। दूसरे शब्दों में इसको समझना है, अगर ऐसी चीज समझ नहीं आए तो समझिए कि आज हम कह सकते हैं कि अनुबंध द्वारा ये जो समझौता हुआ, इस समझौते के द्वारा प्रत्येक व्यक्ति ने अपने पूर्ण व्यक्तित्व या शक्तियों को एक राशि के ढेर में तब्दील कर दिया। इस सब ने अपनी शक्ति किसको बांट दी? एक मान लीजिए ढेर है, इस ढेर में सब ने अपनी शक्तियाँ हैं वो बांट दी, सब ने अपनी शक्तियाँ इसको ढेर को दे दी। एक बड़ा सा पुंज है उसको वो शक्ति दे दी। तो इस तरह से उस ढेर में उन सबकी शक्ति मिल गई, सबके अधिकार मिल गए, तो व्यक्ति स्वयं उस राशि या ढेर का एक अविभाज्य अंग हो गया। तो अब यहाँ पे समझिए, सभी ने अपनी शक्ति या अपने अधिकार इसको सौंप दिए, तो इसका मतलब ये सभी अब किसके अंग हो गए? ये सभी हैं वो इस ढेर के अंग हो गए और इस ढेर को ही यहाँ पे नाम देते सामान्य इच्छा। यानी अब ये जो ढेर है, जो सामान्य इच्छा है, इन सभी का अंग है, तो ये जो सामान्य इच्छा है ये इसके अकॉर्डिंग रहेगी। और लेकिन ये काम किसके अकॉर्डिंग करेंगे? सामान्य इच्छा के। सामान्य इच्छा के अकॉर्डिंग इनका व्यवहार होगा, क्योंकि ये अब इनके अंग हो गए। तो इस तरह से सामाजिक समझौते का ये अभिव्यक्त रूप सामने आता है। समझ गए? अब ये आपने समझ लिया कि सामाजिक समझौता क्या हुआ, कैसे हुआ, कंडीशन देख ली। अब हम देख रहे हैं कि ये जो समझौता हुआ है, इस समझौते को किसने किया समझौता? ये किसके शब्दों में बताया गया है? रूसो के समझौते में। तो रूसो ने जो सामाजिक समझौता जो समझाया है, जो बताया है, जो सामाजिक समझौते के जो सिद्धांत दिए हैं ना, उसकी विशेषता को हम देखते हैं। अब हम देखेंगे रूसो के द्वारा जो सामाजिक समझौता अभी जो हमने विचार देखे हैं, उस समझौते को सामाजिक समझौता कहते हैं। सामाजिक समझौते की क्या विशेषता है? रूसो का सामाजिक समझौता है, इनकी क्या विशेषता है, ये जानना अति आवश्यक है। तो सबसे पहले ध्यान रखना, रूसो की जो सामान्य इच्छा है, ठीक है ना, सामाजिक समझौता जो बनता है, इस सामान्य समझौते में हमें व्यक्ति के दो रूप देखने को मिलते हैं। व्यक्ति के दो रूप हमें दिखाई देते हैं। दो रूप, पहला तो व्यक्ति का रूप है व्यक्तिगत, और दूसरा है सामूहिक। सामूहिक यानी समाज के रूप में, सामूहिक या समूहगत। समझ रहे हैं ना जो मैं समझा रहा हूं आपको? यानी इस समझौते के तक व्यक्ति के दो रूप आते हैं, एक तो व्यक्तिगत, एक सामूहिक। तो सामूहिक रूप में यानी सभी व्यक्ति मिलकर ये समझौते का रूप हुआ है, और इस तरह से सभी व्यक्ति हैं उस समझौते के उस ढेर के अंग हैं, ठीक है। और इसके द्वारा हर व्यक्ति को वापस कुछ अधिकार, कुछ सुविधाएं मिली है। यानी हमने अपने सभी अधिकार सामूहिक रूप में एक संस्था को सौंप दिए, और मतलब पूरी स्वतंत्रता किसी को सौंप दी। अब वो जो है उसको वापस हमें मिल रही है, वो सामाजिकता के रूप में मिल रही है। तो व्यक्तिगत यानी सभी व्यक्ति ने अलग अलग अपनी शक्तियाँ हैं, वह सौंपी। किसको सौंपी? एक सामाजिक समझौते संबंधी समाज को सौंपी, और समझौते के द्वारा उनको वही जो अधिकार जो उन्होंने समर्पण किया है वो सामूहिक रूप में वापस मिलता है। यानी उन्होंने अपनी जो शक्ति दी है व्यक्तिगत रूप में और सामूहिक रूप में सुरक्षा प्राप्त की है। समझ रहे हैं ना? तो यहाँ पे दो रूप सामने आते हैं। नेक्स्ट दूसरी विशेषता हम देखते हैं। तो दूसरी विशेषता आपको ध्यान रखना है कि इस समझौते के द्वारा व्यक्ति की स्वतंत्रता सीमित नहीं है, वरन वास्तविक स्वतंत्रता प्राप्त करेगा। यहाँ पे हम बात करेंगे, तो ध्यान रखना यहाँ पे उन्होंने अपनी स्वतंत्रता का त्याग किया है। स्वतंत्रता का समर्पण किया। तो ये स्वतंत्रता का समर्पण किया है, तो इसी के तहत उन्हें
सामाजिक स्वतंत्रता प्राप्त होती है। यानी व्यक्ति ने अपने जिस तरह से स्वतंत्र विचरण कर रहा था, यानी अपनी पूरी अधिकार स्वतंत्रता है वो राज्य को सौंपी, तो राज्य के द्वारा उन्हें वापस स्वतंत्रता है वो सामूहिक रूप में मिली है, सभी की सुरक्षा के तौर पर उन्हें स्वतंत्रता वापस मिल रही है। तो ये दूसरी विशेषता यहाँ पे क्लियर हो रही है, समझ में आ रहा होगा। तीसरा, रूसों की सामान्य आप कह सकते हैं कि रूसों के अकॉर्डिंग सामाजिक समझौता है, इसकी विशेषता क्या है। तो तीसरी विशेषता है, समझौते के आधार पर जिस सामान्य इच्छा का निर्माण होता है वो सामान्य इच्छा सभी व्यक्तियों के लिए सर्वोच्च होती है। यानी इस समझौते के तहत सामान्य इच्छा समझौते के तहत सामान्य इच्छा एक तत्व है, एक समूह, एक विदित शब्द हमारे सामने आता है, सामान्य इच्छा। तो यहाँ पे ध्यान रखेंगे, सामान्य इच्छा का निर्माण होता है। यानी व्यक्ति ने ये समझौता किया, इस समझौते के तहत समाज को अपनी शक्ति मतलब अपने समर्पण कर दिया। इस समझौते के तहत सामान्य इच्छा का निर्माण होता है। तो ये आप ध्यान रखें, रूसो के सामाजिक समझौते की विशेषता क्या है। इसके द्वारा सामाजिक समझौते के द्वारा सामान्य इच्छा का निर्माण होता है और उस राज्य में फिर वो सामान्य इच्छा है वो सबसे ऊपर रहेगी, लोगों की व्यक्तिगत इच्छाओं से भी ऊपर सामान्य इच्छा होगी जो सबके हित के लिए काम करेगी। सामान्य इच्छा सर्वोच्च होगी सबके हित में काम करेगी, लेकिन उस सामान्य इच्छा के ऊपर कोई नहीं होगा। ठीक है ना। इस तरह से हम यहाँ पे बात करते कि कहीं ना कहीं उन्होंने एक वर्तमान परिदृश्य क्षेत्र को भी यहाँ पे व्यक्तिगत किया गया है या परिलक्षित होता है इनके विचारों में। तो नेक्स्ट हम देखते हैं कि इस सामान्य इच्छा है, उस सामान्य इच्छा को यहाँ पे न्यायपूर्ण माना गया। यानी कहा है, रूसो ने कहा है कि सामान्य इच्छा वो सबके हित के लिए होती है ना, सामान्य इच्छा सबके हित के लिए होती है। तो रूसो ने कहा है कि जो सामान्य इच्छा है, ये जो सामान्य इच्छा है वह हमेशा क्या होगी, सदैव सामान्य इच्छा सबके हित के लिए काम करेगी, तो सदैव न्याय युक्त होगी, सबके लिए न्याय के लिए वह काम करेगी, सभी के हित में करेगी, सभी के समान रूप में व्यवहार करेगी। तो इस तरह से सामान्य इच्छा क्या होगी, सदैव न्याय युक्त इच्छा रहेगी। नेक्स्ट पांचवी हम विशेषताओं को यहाँ पे देख रहे हैं, छठी विशेषताओं को देख रहे हैं। तो छठी विशेषता का यहाँ पे जिक्र करते तो ध्यान रखना है कि यह सामाजिक समझौता है वह मनुष्यों के द्वारा किया गया है, तो इससे मनुष्यों में परिवर्तन होता है। व्यक्ति के आचरण में प्राकृतिक शक्ति का स्थान न्याय ले लेता है। अब प्राकृतिक अवस्था थी, उसमें कोई व्यवस्था नहीं हुआ करती थी, यानी व्यक्ति पशु शरण था, तो अब उसकी जगह सामाजिक समझौते में व्यक्ति को न्याय तत्व प्राप्त हुआ है। एक प्रकार की नैतिकता आ गई, यानी उस प्राकृतिक अवस्था में लोगों में नैतिक तत्व मौजूद नहीं था, अब नैतिक तत्व की यहाँ पे विद्यमानता हो रही है। और रूसो के शब्दों में जो कुछ समझौते ने रूसो कहता है कि इस समझौते के द्वारा लोगों ने अपना जो कुछ खोया है, जो समझौता वो उसके तरफ लोगों ने जो समर्पण किया है, जो खोया है, तो जो कुछ भी खोया है वह क्या खोया है, प्राकृतिक स्वतंत्रता खोई। अब उस प्राकृतिक स्वतंत्रता के बदले व्यक्ति को सामाजिक स्वतंत्रता प्राप्त होती है और अपनी वस्तुओं पर स्वामित्व भी प्राप्त होता है। इस तरह से सामाजिक समझौते को स्वीकार किया गया है और यह सामाजिक समझौता है, इसलिए रूसो ने इसे सामाजिक समझौता का नाम दिया, न कि राजनीतिक समझौता। ये राजनीतिक समझौता नहीं है। तो इसमें ये सी ध्यान रखेंगे, समझौते में किसी सरकार की नहीं वरन सामान्य इच्छा की यहाँ पे बात हो रही है। तो यहाँ पे सामाजिक यानी सामान्य इच्छा का मतलब है प्रभुत्व संपन्न एक समाज की स्थापना के बारे में रूसो बात करता है। रूसो के समाज और राज्य की सर्वोच्च शक्ति सामान्य इच्छा है, और जो सामान्य इच्छा है वो पहले ही बताया कि सर्वोच्च है, यानी असीमित है, अविभाज्य है और ये विधि का स्रोत भी है, आदर्श भी है। इस प्रकार रूसो के समझौते के द्वारा इसे लोकतंत्रीय समाज की स्थापना होती है। कहीं ना कहीं यहाँ पे ये बात आती है कि वर्तमान में सभी लोगों ने अपने वोटिंग के द्वारा सब अधिकार है वो सरकार को दिए जाते हैं, तो यानी कहीं ना कहीं लोकतंत्र की स्थापना के पीछे यही बात आती है। इसके अंतर्गत संप्रभुता संपूर्ण समाज में निहित है और शासन कार्य समाज की इच्छा के आधार पर। आपने मेरे अकॉर्डिंग जो बताया है वो नोट भी किया होगा। अगर आप समझ गए हैं तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर मेंशन करें क्या समझ आ गया है, क्या चीज़ अच्छी लगी और क्या चीज़ नहीं समझ आई। आप कमेंट बॉक्स में मेंशन करेंगे तो मुझे ये पता लग जाएगा कि आप तक मेरी ये बात कहाँ तक डिलीवर हो पाई है।
और बाकी अगर आपको कुछ समझ नहीं आया है तो कॉलेज से भी संपर्क कर सकते हैं। इसके साथ ही हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में रूसो के ही महत्वपूर्ण विचारों को लेकर सामान्य इच्छा के बारे में। तब तक कुछ भी कन्फ्यूजन है तो शेयर लाइक ज़रूर करें। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।